गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए लूसेंट जीके का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने पढ़ा है उसका पहले रिवीजन करते हैं, फिर सेशन को आगे स्टार्ट किया जाएगा। तो पहले हम 25 क्वेश्चन जो हमने कल पढ़े हैं उनका हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ग्रीक की नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंध घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण के रूप में किया गया है? तो सेलकड़ी है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो ये कांस्य युग की थी और इस युग के लोगों को लोहे का पता नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। कैसे थे? शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा है? तो वह लोथल। पैमाने की खोज से ये सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतोल से परिचित थी। ये खोज लोथल पर हुई। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समानतावादी थी। सिंधु सभ्यता का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो पुरास्थल को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। स्थल और नदियाँ: हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु, लोथल, भोगवा, कालीबंगा, घग्गर। हड़प्पा स्थल सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु सभ्यता का अलकरण कालीबंगा स्थान से मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये था हमारा रिवीजन के पॉइंट जो हमने कल कवर किए थे डिटेल से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है, यानी ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना, कौन से जिले में? लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित था। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वो कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो में भी अन्नागार हड़प्पा कालीन की सबसे बड़ी आकृति भी है। ठीक है। और यहाँ पर विशाल अन्नागार भी पाया गया है और स्नानागार भी पाया गया है। स्नानागार भी यहाँ पर भी पाया गया है बड़ा, और सभागार भी पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो मिलता है अधिशिव का चित्रांकन मिलता है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो वो स्थित है लोथल। कौन सा स्थित है? लोथल। और जिसकी खोज 1957 में R.S. राव द्वारा की गई। और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? और ये स्थित है भोगवा नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खननों से प्राप्त मोहरों यानी मुद्राओं पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? उत्कीर्ण मतलब जो उसकी खुदाई करके जो लिखते हैं
तो मतलब किसका मिला है, बैल का। सिंधु सभ्यता जाने जाती है किसी लिए, अपने नगर नियोजन के लिए, अपने सुव्यवस्थित नगर नियोजन के लिए, वहाँ की बनी नालियों के लिए जानी जाती है, पक्की ईंटों के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो वो लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया पहला सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो वो हड़प्पा था। ये सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो वो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन आ सकते हैं, मतलब कौन सा कथन सही नहीं है, आ सकते हैं, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये कथन आ सकते हैं कि वे लोग लोहे से परिचित थे, वो लोग लोहा नहीं जानते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। वहाँ जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता कह लीजिए, वो कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी, कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो उत्तरी सीमा है हमारी मांडा यानी जो कि जम्मू में है। दक्षिणी सीमा देवाबाद जो कि महाराष्ट्र में है इसकी। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेड और बालूचिस्तान में है। और इसकी खोज किसने की, इसकी खोज 1927 में हुई। और किसने की, ओरल स्टाइन ने, ओरल स्टाइन ने इसकी खोज की। आलमगीरपुर जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये तो आपको पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये इसकी खोज की है यज्ञशर्मदत्ता, यज्ञदत्त शर्मा, किसने, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और कब की है, 1958 में की है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, ये है हमारा स्थित हिंडन नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज यानी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो कहाँ से पता चलता है, वो धोलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो उस पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ता है, तो ये अर्ध ऐतिहासिक युग में पड़ता है। अर्ध ऐतिहासिक युग का मतलब जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिल चुके हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल अगर समझें तो उसमें ऐतिहासिक साक्ष्य मिल चुके हैं, उसे पढ़ा जा चुका है। लेकिन आधा आ गया तो मतलब मिला तो है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, तो जुड़ा है दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा की खुदाई हुई थी और रखालदास बनर्जी के में किसकी हुई थी, मोहनजोदड़ो की। ये 1921 में हुई थी इसकी, हड़प्पा की, और मोहनजोदड़ो की 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो वो मिले हैं मोहनजोदड़ो। रंगपुर जहाँ हड़प्पा कालीन की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ स्थित है, वो सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। इन्हीं के ही अध्यक्षता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। किसने, हड़प्पा की किसने की थी, दयाराम साहनी, और मोहनजोदड़ो की रखालदास बनर्जी। हड़प्पा 1921, मोहनजोदड़ो 1922।
किस पशु की आकृति जो मोहर यानी मुद्रा पर मिली, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था? तो वो थी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।